से ज्येष्ठ पुत्र हैं इक्ष्वाकु। क्षुबतस्तु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर घ्राणतः सुतः तत्पुत्र सतत ज्येष्ठो विकुच्छी निमिदंडकाः। ये मनु महाराज की छींक से उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु। विकुच्छी निमिदंडक इत्यादि इनके 100 पुत्र हैं। विकुच्छी का पुत्र हुआ पुरंजय, पुरंजय का अनैना, अनैना का विश्वरंधे, विश्वरंधे का चंद, चंद का युवनाश, युवनाश के सावस्त जिसने सावस्तपुरी बसाई है, सावस्त का हुआ बृहदास्व, बृहदास्व के महाराज कुवलयास्व हुए। इनको धुंधुमार भी कहते हैं। इन्होंने अपने 21,000 पुत्रों के साथ धुंधु नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए इन्हें धुंधुमार कहते हैं। धुंधुमार के महाराज 21,000 पुत्रों में 3 पुत्र केवल बचे, दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। दृढ़ास्व का पुत्र हुआ हर्यास्व, हर्यास्व का निकुंभ, निकुंभ का बरहणास्व, उसका कृशास्व, कृशास्व का सेनजीत, सेनजीत का युवनास्व, युवनास्व के पुत्र हुए मानधाता। इनके डर से चोर डाकू इत्यादि थर थर कांपते थे, इसलिए इनको त्रसदस्यु भी कहते हैं। मानधाता की 50 कन्याएं थी, जो कि सौबरी ऋषि को ब्याही गई, और पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद इनके 3 पुत्र थे। पुरकुत्स का पुत्र हुआ महाराज त्रसदस्यु, त्रसदस्यु का पुत्र हुआ अनरण्य, अनरण्य का हर्यास्व, हर्यास्व का अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र हुए सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु कहते हैं। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण इनके माथे पर पाप के 3 शंकु अर्थात 3 निशान बन गए थे, इसलिए इनको त्रिशंकु कहते हैं। उनके महाराज हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा पूरी दुनिया जानती है, इसलिए हमें नहीं लगता कि बहुत विस्तार हरिश्चंद्र को सुनाना चाहिए। हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित, रोहित का हरित, हरित का चंप, चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय के भरूक, भरूक के ब्रिक, ब्रिक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन्हीं महाराज इस पृथ्वी को गंगा पर लाए थे, और जिससे इस गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा है। बोल गंगा मैया की जय हो। भगीरथ का पुत्र हुआ श्रुत, श्रुत का नाभ, नाभ का सिंधुदेव, सिंधुदेव का अयुतायु, अयुतायु का सर्वकाम, सर्वकाम का सुदास, सुदास का पुत्र हुआ सौदास, सौदास का पुत्र हुआ अस्मक, अस्मक का पुत्र हुआ मूलक, जिसे नारी कवच भी कहते हैं। महाराज जब परशुराम जी महाराज पृथ्वी को क्षत्रियों से नाश कर रहे थे, तो नारियों छुपा करके रखा था, इसलिए इसे नारी कवच कहते हैं। और ये क्षत्रिय वंश का मूल बना, इसलिए इसको मूलक कहते हैं। मूलक का पुत्र हुआ दशरथ, दशरथ का पुत्र हुआ ऐडबैड, ऐडबैड का विश्वसह, विश्वसह का खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के ही पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। और दशरथ जी के यहाँ स्वयं परब्रह्म परमात्मा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 रूपों में उत्पन्न हुए हैं। आचार्य सुखदेव बड़े संक्षेप में राम कथा सुना दिए।